हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। ब्राइट्स मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ नया लेकर आए हैं। जैसे रीजनिंग का जो टॉपिक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो हर एग्ज़ाम में 2-4 नंबर क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब 2-4 नंबर का जो क्वेश्चन है उस हर हाल में उस कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आते ही हैं। जैसे इसका जो टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में सबसे पहली बात आपको जानना होगा, ए से जेड तक आपको आनी चाहिए। सबसे पहली बात ए से जेड तक आनी चाहिए। ए से जेड तक का उसका जो इम्पोर्टेंस है उसका प्लेस वैल्यू आपको पहली नंबर याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, ऐसे तो हम बताएंगे ही और उसका ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे, मतलब उसका ट्रिक है और कैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे जो हम टाइप बताएंगे और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उससे भी आपको मतलब याद हो जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट जो ट्रिक होता है वो भी हम बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे और आप सभी को अच्छा भी लगेगा। अब हम शुरू करते हैं। ABCD पहले लिखते हैं हम। ए से जेड तक हम पहली बार लिखेंगे BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW अब सभी लोग जानते होंगे प्लेस वैल्यू का मतलब है ए जैसे एक नंबर पे होता है, एक नंबर पे होता है तो यही हम इसी को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। बी जैसे 2 नंबर पे होता है तो इसी को हम प्लेस वैल्यू कहेंगे। जैसे सी को आगे क्या कहेंगे 3, ये 4 नंबर पे होता है, इसका प्लेस वैल्यू 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा, 8 होगा, इसका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब ये तो सब लिख सकते हैं, लेकिन इसको याद कैसे करना है, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो ये विदिन 5 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए और इसकी जरूरत है। जैसे आपको याद करना है, जैसे ये तो हम लिख दिए, एक नंबर पे क्या होता है ए होता है, जेड उसी प्रकार कितने नंबर पे 26। और इसमें सबसे बड़ी बात है ए से ई तक, जैसे ए बी सी डी ई सब बच्चों को याद रहता है। ए 1 नंबर पे होगा, बी 2 नंबर पे होगा, सी 3 नंबर पे होगा, डी 4 नंबर पे होगा, ई 5 नंबर पे। उसी प्रकार जेड सबको पता है लास्ट है और ये 26वां नंबर पे होता है और इसका प्लेस वैल्यू जो होगा क्या होगा 26 होगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। जैसे ये एक शब्द है इजोटी, 5, 10, 15, 20 और 25, ये 5 के टेबल चल रहा है। जैसे देखिए 5 नंबर पे ई हो गया, 10 नंबर पे जे हो गया, 15 नंबर पे ओ हो गया, 20 मतलब 20 नंबर पे टी हो गया और वाई 25 नंबर पे हो गया। इसको हम बोलेंगे इजोटी, ये इजोटी। इससे पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे या जो बैंक में नौकरी भी कर रहे हैं या कोई एसएससी रेलवे में, तो ये शब्द सभी के जेहन में रहता है और याद है सभी को और सभी जानते भी होंगे। अगर नए बच्चे हैं तो आप सीख सकते हैं यहाँ से। और ये तो हो गया 5, 10, 15, 20, 25। फिर एक और हम वर्ड देंगे, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे CFILORUX, सिफ्लोरक्स। ये एक टाइप का सिरप का भी नाम लगता है, लेकिन ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता। ये 3 नंबर पे, 6 नंबर पे, 9 नंबर पे, 12, 15, 18, 21 और 24, ये 3 के टेबल में आएगा। आपको सिफ्लोरक्स सिर्फ याद करना है। जैसे सिफ्लोरक्स याद रहेगा तो CFILORUX
इसी प्रकार सी 3 नंबर पे होता है, ये 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, 12, 15, 18, 21, 24। अब देखिए यहाँ अगर दोनों को अगर हम एक साथ ज्वाइन करें तो बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे सी अब हमको दिखा 3 नंबर पे, तो इससे पहले क्या है हमको पता है, बी होता है, तो बी हम फाइंड कर लेंगे 2 नंबर पे। फिर यहाँ डी और ई का बात करें अगर, तो ई यहाँ देखिए 5 नंबर पे, उससे पहले क्या होता है डी, ये दिमाग में थोड़ा होना चाहिए, और ये 4 नंबर पे हो जाएगा। फिर आगे एफ का बात ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, एफ के बाद हम क्या आता है तो जी आता है, जी देखेंगे सीधा कहेंगे एफ के बाद जी आता है, इसका मतलब ये 7 नंबर पे होगा। उसके बाद देखेंगे एच, फिर क्या आएगा एच आएगा, फिर आई आएगा, तो आई यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है आई 9, इससे पहले आएगा एच, इसका मतलब एच जो है 8 नंबर पे हो गया। फिर जे ऑलरेडी यहाँ बताया गया है 10 नंबर हो गया। जे के बाद के आता है, तो जे हमको पता है तो के यहाँ से हम बता सकते हैं। फिर एल, एल ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, एल ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो एल ये 12 नंबर पे हो गया। एल के बाद क्या होता है एम होता है, तो एल के बाद जैसे ही एम आएगा तो एक डिजिट, मतलब यहाँ एल के बाद एम है तो यहाँ 12 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 13वां नंबर पे ये हो जाएगा। एम के बाद क्या होता है एन होता है, एम के बाद एन होता है, और ओ से पहले ओ हमको पता है 15 नंबर, तो ओ से पहले एन होता है इसलिए ये 14। फिर ओ के बाद पी हमको पता है, ओ के बाद पी है, इसका मतलब ये 16 नंबर पे हो जाएगा। फिर यहाँ आ गया आर, आर 18 नंबर पे है, इससे पहले क्या है 17, मतलब इसका मतलब कि आर से पहले क्यू आता है तो ये 17 नंबर पे हो गया। 18 के बाद 19 है, और यहाँ एस है, इसका मतलब एस का प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगा। टी का ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, टी का एक और तरीका है T20 जो मैच होता है ना, इससे भी आप याद कर सकते हैं। फिर टी अगर हो गया तो टी के बाद यू आता है, तो यू का प्लेस वैल्यू 21 हो जाएगा। फिर भी का बात करें, अगर हम भी का बात करें तो 21 नंबर, अगर यू 21 है तो भी हम 22 फाइंड करेंगे। आगे अगर यू के बाद यहाँ और यू दे दिया, यहाँ यू 21 तो भी 22, फिर यहाँ x दे दिया, x 24 है, तो इससे पहले है क्या w, तो ये 23 हो जाएगा। जस्ट बाद है ये, तो ये 25, मतलब y यहाँ दिया भी हुआ है, तो ये 25 है। प्लेस वैल्यू याद करने का यही तरीका है। अगर एक तरीका और है, आप जैसे g यहाँ लिखा हुआ है ना, थोड़ा यहाँ भी आप देख लीजिए, अगर इसमें थोड़ा सा 7 हमको दिख रहा है ना, तो G7 के नाम से आप याद रख सकते हैं। जी जो कंट्री, मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज का भी नाम है G7, उससे भी आप याद कर सकते हैं। एज को थोड़ा अगर हम ये करें तो यहाँ देखें, थोड़ा इधर लगा दे, थोड़ा ये, तो ये 8 जस्ट लाइक 8 की तरह दिखता है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू इसका 8 हो जाएगा। फिर जैसे आई को हम 3 तरह से लिखते हैं, आई इस टाइप से, एक आई इस टाइप से, और एक टाइप ऐसे भी लिखते हैं। तो ये 9 की तरह दिख रहा है ना, इसका मतलब आई का जो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एम थोड़ा देखिए, एम ये जो दिख रहा है ऐसे, और एक ऐसे लगा देंगे तो ये 13 की तरह दिखेगा, मतलब 13 नंबर पे। लेकिन यहां से ही आपको सब कुछ पता हो जाएगा। और ये अगर इजोटी याद हो गया, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 5 के टेबल का बात हो रहा है। यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, मतलब यहाँ 3 के टेबल में। तो ये इजोटी आपको याद रखना है, सिफ्लोरॉक्स याद रखना है। फिर जैसे बीच बीच में बता ही दिए T20, मतलब T20 मैच से याद रखिएगा T20 नंबर पे होता है। आई के लिए हम बता ही दिए, 3 टाइप से आई लिखाता है, मतलब ये आई इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। तो इसी टाइप से यहाँ देखिए, अगर ऐसे लिखे तो 9 नंबर, तो ये आई जो हो जाएगा 9 नंबर पे। एच पे थोड़ा ऊपर कर दे, थोड़ा नीचे कर दे, ये 8 की तरह दिखता है, मतलब एच 8 नंबर पे। G7 का बता ही दिए, G7 कंट्रीज से आप याद आराम से रख सकते हैं। ठीक है, फिर एफ को हम बहुत तरीके से, जैसे फिक्स लिखेंगे, और ये 6 फिक्स ऐसे अगर याद रखते हैं तो 8 से 6 भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार L12 हो जाएगा, L12, फिर M हो जाएगा 13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19। इसी प्रकार अगर इजोटी याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे अल्फाबेट का जो अपोजिट होता है, अपोजिट भी बहुत जरूरी है इसमें, कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट आना बहुत जरूरी है। जैसे हम बताएंगे आगे, जैसे ए का जेड होता है,
ए का जेड होता है, मैं कहने का मतलब ए यहाँ है तो इसका रिवर्स जो अपोजिट होगा जेड होगा। उसी प्रकार बी यहाँ है तो ये वाई होगा, फिर सी यहाँ है तो इसका अपोजिट एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, फिर ई का भी होगा, एफ का यू होगा, जी का टी होता है, एच का एस होगा, आई का आर होगा, जे का क्यू होगा, के का पी होगा और एल का ओ होगा और एम का एन हो जाएगा। मतलब इस तरह से, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना है, हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे याद करेंगे और आसानी से आपको याद करा ही देंगे। आज ये भी प्लेस वैल्यू पहले आप याद हो ही जाएगा, जैसे बताए हैं आप फॉलो कीजिए, आराम से आपको सब कुछ आ जाएगा। फिर आपको अपोजिट बताएंगे, हम जस्ट बता रहे हैं। अब हम अपोजिट लेटर्स के बारे में बताएंगे, जैसे ए का जेड होता है अपोजिट, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। तो ऐसे आपको याद नहीं करना है, इसके लिए हम कुछ अलग बताएंगे। जैसे आजाद यहाँ लिखा हुआ है, आजाद ए जेड ए डी, मतलब ये जो ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है ना, ब्लैक कलर से, जैसे ए का अपोजिट जेड हो गया और जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। फिर उसी प्रकार किसी चीज में हम बाय करते हैं ना, किसी को बाय करते हैं तो ऐसे बाय करके आप बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी याद रख सकते हैं। क्रेक्स कोई सिरप टाइप का आता है, नाम है, और ऐसे हम याद करने के लिए लिखे हैं, जैसे सी से यहाँ एक्स और एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा। उसी प्रकार ड्यू पीते हैं ना आप लोग, तो ड्यू उसी प्रकार से डी का डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी हो जाएगा। फिर ई का अपोजिट भी और भी का अपोजिट ई, तो इसी प्रकार इवनिंग हम याद करके रखेंगे। फिर कोई चीज में अगर कुछ हो जाता है, चोट लग गया, कुछ हो गया, तो क्या बोलते हैं, उफ बोलते हैं ना, हर शब्द में उफ बोलते हैं, तो उफ यहाँ यू डबल मतलब यू और एफ, मतलब यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू। अब देखिए जी का अपोजिट टी और टी का जी, जीटी रोड सुने होंगे, तो जीटी रोड से आप याद रख सकते हैं इसको। एच और एस, एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच, तो इसको हम हाई स्कूल के नाम से याद रखेंगे। आगे आई और आर, सब लोग इंडियन रेलवे का नाम सुने होंगे, तो आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई हो जाएगा। फिर जे और क्यू, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, जाने क्यों ऐसे याद आप रख सकते हैं। आगे के पी के मूवी देखे होंगे, पी के मूवी तो हर हाल में देखे होंगे, तो पी के मूवी के नाम से याद रखिएगा, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कानपुर। जैसे के का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, कानपुर से आप याद रख सकते हैं। एल ओ लब है यहां लिखा हुआ, तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। फिर मैन एम और एन, एम का अपोजिट एन और एन का एम, तो मैन के नाम से आप लोग याद रखिएगा इसको। और हम तरीका और समझाएंगे, जैसे अगर लव लिखते हैं तो एक और चीज आप समझ सकते हैं, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। उसी प्रकार भी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट भी होता है, मतलब एक ही शब्द से आपको दो अपोजिट याद हो जाएंगे, इसी से दो अपोजिट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद H4 मतलब H4 हाई और S4 स्कूल, मतलब हाई स्कूल से आपको HS का याद हो जाएगा। GT मतलब GT रोड से आपको GOT का याद हो जाएगा। F और U का उप से याद हो जाएगा। EV का इवनिंग से याद कीजिएगा। DW का ड्यू से, CS का क्रैक से, BY का बाय से और AZ का आजाद से, फिर IR का इंडियन रेलवे, JQ जाने क्यों, पी के मूवी या कानपुर से आप याद रख सकते हैं। LO लब से, फिर MN मैन से आप याद रख सकते हैं। और एक चीज और, अगर हम किसी अपोजिट, अगर कोई भी नंबर जैसे ए है, लेटर का अपोजिट करते हैं A और Z है, जैसे ये 1 नंबर और ये 26 नंबर, अगर दोनों को जोड़ दे तो 27 हमेशा आना चाहिए। एक तरीका ये भी है।
अगर दोनों अपोजिट का हम जोड़े तो हमेशा 27 आएगा। जैसे देख लीजिए, ये 1 नंबर, ये 26, अगर बी 2 नंबर और ये 25, दोनों को जोड़े तो 27 आएगा या नहीं आएगा? हर हाल में आएगा। यहाँ देखिए एन 13 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, दोनों को जोड़ने के बाद 27 आता है। तो हमेशा अपोजिट को जोड़ने के बाद, अपोजिट को जोड़ने के बाद 27 आता है। एक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 27 माइनस जिसका निकालना हो, जिसका जिस लेटर का निकालना हो, मतलब 27 में से जिस लेटर का निकालना हो तो हम अपोजिट लेटर मिल जाएगा। यहां से अपोजिट लेटर्स यहां से मिल जाएगा। जैसे 27 है और हमको निकालना है पी का। अगर हमको निकालना है पी का, तो पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 16, और यहां से आ गया 11, इसका मतलब कि इसका प्लेस वैल्यू के हो जाएगा। तो हमेशा हर हाल में अपोजिट का जो ऐड होता है, दोनों, जैसे ए का जेड हुआ और जेड का ए, तो इसको जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए। और एक चीज यहां से याद करा दिया, अगर ये याद नहीं रहे तो जिसका पूछ रहा है, जैसे 27 से घटा देंगे। जिसका पूछ रहा है, जैसे यहां बता ही दिए हैं, जैसे मान लीजिए ए का पूछ रहा है, तो 27 ए का कितना होता है? प्लेस वैल्यू 1 होता है, घटाएंगे 26 नंबर पे क्या होता है? जेड। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं हुआ तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मान लीजिए, ठीक है? तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। टाइप फर्स्ट से लेके जितना टाइप बने सब हम आपको बताएंगे। चलिए हम कोडिंग के बारे में बताते हैं। कोडिंग होता क्या है? कोडिंग, मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए BAT है और यहां से CB और U, मतलब इसका कोड करके CB और U आया और इसका जो है कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर किसी कोड को, मतलब अगर किसी वर्ड है जैसे बैट है, इसका अर्थ निकलता है और इसको कोड करने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसी को हम कोडिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? कोडिंग कहेंगे। तो ये बैट लिखा हुआ है, बैट से का कोड क्या हो गया? CBU। क्या हो गया? CBU। तो इसका मतलब ये क्या है? कोडिंग है। तो इसी को हम कोडिंग कहते हैं। कोई वर्ड है जैसे बैट है और CBU है, तो बी को पहले क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू जानना है। प्लेस वैल्यू हम बता ही चुके हैं आपको याद करने के लिए। तो देखिए बी ये 2 नंबर पे होता है, ये 1 नंबर पे होता है, ये 20 पे होता है। सी ये 3 नंबर पे होता है और ये 2 नंबर पे, और फिर यू 21 नंबर पे। तो यहां से पता चला हमको। और क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है RABBIT, रैबिट। अब देखिए यहां 2 है और यहां 3 है, तो यहां से देखेंगे +1 हुआ, 1 से 2 +1 हुआ, 20 से 21 +1 हुआ। इसका मतलब 2 से 3 हो गया, मतलब 1 बढ़ रहा है। 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ रहा है। टी से, मतलब टी का वैल्यू है कितना? प्लेस वैल्यू 20 से 21 हुआ, मतलब 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब सेम चीज यहां भी हमको करना है। आर कितने नंबर पे होता है? आर कितने नंबर पे होता है? तो 18 नंबर पे होता है। ए कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे होता है। बी 2 नंबर पे, फिर बी 2 नंबर पे, आई 9 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। अब इसमें देखेंगे 18, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 9 है, 20 है। सब में हमको 1-1 जोड़ते जाना है। तो 18 में 1 जोड़ेंगे, 19 आ गया। 19 नंबर पे क्या होता है? एस होता है। 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो 1 में 1 2, इसका मतलब ये बी हो जाएगा 2 नंबर पे। फिर 2 से कितना हो गया? +1, मतलब 3 का मतलब होता है सी नंबर हो गया। फिर 2 से +1 मतलब 3, मतलब यहां सी हो जाएगा। 9 से +1 मतलब 10 का मतलब होगा था जे। फिर 20 से 1 ऐड करेंगे, 21, इसका मतलब होता है यू। क्या होता है? यू। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा। मतलब इसी टाइप से हमको सीखना है। पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, अभी शुरुआती है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। बी का प्लेस वैल्यू जैसे 2 हुआ, ए का प्लेस वैल्यू 1, टी का 20, उसी प्रकार यहाँ कोड करके दिया CBU, तो यहाँ देखेंगे 3 2 21, तो यहाँ देखने से हमको पता चला 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। 1 से 2 मतलब 1 बढ़ रहा है। 20 से 21 मतलब 1 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ रैबिट दिया हुआ है और इसका कोड करने के लिए बोला, तो R 18 नंबर पे लिख लिए, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, B 2 नंबर पे, I 9 नंबर पे, T 20 बता ही चुके हैं। तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19 नंबर पे एस आता है। 1 में 1 जोड़ दिए 2 नंबर पे बी आता है। 2 में 1 जोड़ दिए 3 नंबर पे सी आता है। 2 में 1 जोड़ दिए 3 नंबर पे सी आता है। 9 में 1 जोड़ दिए 10 मतलब जे आता है। बी में 1 जोड़ दिए 21 मतलब 21 नंबर पे यू आता है। इसी टाइप से अब यहाँ +1 हो रहा है, कभी -1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, ऐसे होगा, कभी असेंडिंग होगा, कभी डिसेंडिंग होगा। तो जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन आपके बदलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या क्या करना है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एप्पल, क्या लिखा हुआ है एप्पल, तो एप्पल का कोड है BQQM और F। क्या लिखा हुआ है BQQM और F। हमसे पूछ रहा है ऑरेंज का, हमसे पूछ रहा है ऑरेंज का, तो हम कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करना है हमको, प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू मतलब A का प्लेस वैल्यू 1, P का 16, ये 16, ये 12 और ये 5। यहां ये 2 नंबर पे होता है, ये 17 और ये 13 और ये 6। मतलब यहां से देखना है अब हमको क्या क्या हो रहा है। तो 1 से यहां देखें 2 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। P से Q हो रहा है +1 हो रहा है। P से Q हो रहा है +1 हो रहा है। L से M +1 हो रहा है। E से F +1 हो रहा है। मतलब सब में एक एक बढ़ रहा है, मतलब एक एक जुट रहा है। तो उसी प्रकार अब ऑरेंज में हम करेंगे, तो O का पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। O का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15। 18 नंबर पे R होता है, इसमें 1 नंबर पे A होता है। N कितने नंबर पे होता है 14, ये 7 और ये 5। अब इसमें सब में एक एक जोड़ना है, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 नंबर पे क्या होता है P होता है। 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 18 में 1 जोड़ेंगे 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 नंबर पे क्या होगा 16 नंबर पे P हो जाएगा। 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 नंबर पे क्या हो जाएगा S हो जाएगा। A में 1 नंबर जोड़ेंगे मतलब A का प्लेस वैल्यू 1, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा B, तो B हो जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 नंबर पे क्या होता है O होता है। आगे 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 बता ही चुके हैं किसका होता है H का होता है। फिर क्या हो जाएगा 5 में +1 करेंगे 6 नंबर पे क्या होता है F। तो इसका मतलब ऑरेंज का जो कोड हो गया क्या हो गया P हो जाएगा, S हो जाएगा, B हो जाएगा, O हो जाएगा, H हो जाएगा और F हो जाएगा। मतलब एक अगर यहाँ बढ़ रहा है, जो यहाँ बढ़ रहा है वही चीज हमको यहाँ करना है कोडिंग में यही करना है। जैसे 15 O का प्लेस वैल्यू 15, R का 18, A का 1, N का 14, G का 7, E का 5। तो यहाँ एक एक बढ़ाना है, तो 15 1 16 नंबर पे P, R 18 1 19 नंबर पे S। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मतलब B हो जाएगा। N से 1 जोड़ेंगे, N में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा N 14 नंबर पे 1 जोड़ेंगे 15 नंबर पे मतलब O हो जाएगा। G कितने नंबर पे होता है 7, 1 जोड़ेंगे 8 नंबर पे H होता है। E कितने नंबर पे होता है 5, उसमें 1 जोड़ेंगे 6 मतलब F यहाँ हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा PSBOHF। मतलब इसी टाइप से हमको बनाना है। हम टाइप 2 की ओर चल रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ROAD, ये क्या है रोड है, ये क्या है रोड है। तो इसको हम क्या लिखेंगे URD और G। इसको क्या हम लिखे URDG। तो हमसे पूछ रहा है स्वान का, किसका पूछ रहा है स्वान SWAN। तो इसका हम
कोड करके क्या बताएंगे। जैसे रोड का लिखा है URDG, तो स्वान का क्या होगा। तो पहली बात, जब हम टाइप 1 में बताएं वही चीज बताए थे, प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। और प्लेस वैल्यू कैसे, तो R कितने नंबर पे होता है 18, O कितने नंबर पे होता है 15, A कितने नंबर पे होता है 1 और ये 4। अब यहां देखिए ये 21, ये 18 और ये 4 और ये 7। अब यहां से क्या पता चला, 18 से 21 हो रहा है मतलब 3 ऐड हो रहा है, 15 से 18 मतलब 3 ऐड हो रहा है, 1 से 4 मतलब 3 ऐड हो रहा है, 4 से 7 मतलब 3 ऐड हो रहा है, मतलब सब में 3 ऐड हो रहा है। इसमें हो सकता है 5 5, 6 6, 7 7, कोई जरूरत नहीं है, आप टाइप सीखिए उसके बाद सब कुछ बन जाएगा। अब स्वान में देखेंगे एस कितने नंबर पे होता है, एस होता है 19 नंबर पे, डब्ल्यू कितने नंबर पे होता है 23 नंबर पे, ए कितने नंबर पे होता है 1, एन कितने नंबर पे होता है 14। अब 19 है तो 19 है तो इसको क्या करेंगे, देखिए 19 में प्लस 3 करेंगे क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। 22 नंबर पे क्या होता है भी होता है 23 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26 और इस पे क्या होता है जेड होता है। आगे ये 1 है, 1 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 और 4 नंबर पे क्या होता है डी होता है। 14 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17 और 17 नंबर पे क्या होता है क्यू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भी जेड डी क्यू, इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर आपको अगर कोई दिक्कत है इसमें तो आगे प्लेस वैल्यू आप याद कीजिए, सब समझ में आने लगेगा। स्वान जैसे रोड है ROAD, मतलब यहाँ 3 बढ़ा, जितना जितना यहाँ बढ़ेगा उतना उतना यहाँ बढ़ाना है, क्योंकि ये कोडिंग है, डिकोडिंग नहीं है। डिकोडिंग के बारे में जब आएंगे तो और बताएंगे, ठीक है। उसके अलावे एक और हमसे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ BALL लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बॉल लिखा हुआ है, तो बॉल का कोड यहां दिया हुआ है, A दिया, Z दिया, K दिया और यहां K दिया। अब हमसे पूछ रहा है कैट का, CAT, कैट का पूछ रहा है। तो अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, B है, फिर A है LL बॉल, और इसका कोड करके लिखा AZK। तो देखो पहले क्या करना है, कोड फिर लिखना है। तो ये 2 नंबर पे ये 1 और ये 12 और ये 12। अब यहां देखिए ये 1 नंबर पे ये 26 और यहां कितना हो गया 12 मतलब 11 और यहां 11। मतलब इससे हमको पता चला 2 से 1 हो रहा है मतलब -1 हुआ, 1 से 26 हो रहा है मतलब -1 हो गया, क्या हुआ -1 हुआ। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा 25 ऐड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1A हम जब लिखते हैं तो फिर किससे स्टार्ट हो जाता है Z, मतलब तो इसी टाइप से 1 है तो इससे 1 पीछे आएंगे तो क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। 12 है उसमें 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 11 होता है, 12 में फिर 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां देखेंगे C का क्या होता है कोड 3 होता है, प्लेस वैल्यू 3, A का कितना होता है 1 होता है, T का कितना होता है 20 होता है। तो उसी प्रकार सेम हमको करना है। 3 में -1 करेंगे क्या हो जाएगा 2 मतलब B हो जाएगा, 1 में -1 करेंगे क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा यहाँ Z हो जाएगा। 20 में -1 करेंगे कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा S हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा BZS हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा BZS हो जाएगा। इसी टाइप से आपको -1 हो रहा है, फिर -2 भी हो सकता है, -3 भी, मतलब जो यहाँ होगा वही रूल फॉलो करना है। कभी कभी क्या होगा 1 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा। फिर क्या होगा घटते क्रम में भी वो आ सकता है। तो ऐसे टाइप, मतलब ये 2 नंबर टाइप हो गया, मतलब पहले बार बता दिया आप +1 2 3 ऐसे होगा, फिर माइनस वाला टाइप बता दिए। अब हम टाइप 3 पे चलेंगे। अब टाइप 3 में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है बैट, क्या लिखा हुआ है बैट लिखा हुआ है। बैट का कोड है 23, क्या है 23, और हमसे पूछ रहा है ऑरेंज का कोड। क्या पूछ रहा है ऑरेंज का कोड पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बहुत सिंपल, आपको प्लेस वैल्यू बार बार यही हम समझा रहे हैं, प्लेस वैल्यू आना चाहिए। देखिए इसमें बहुत आसान होता है, ये तो सबसे आसान होता है। अगर ऐसा नंबर अगर कहीं दिया हुआ हो,
तो हो सकता है इसका प्लेस वैल्यू ऐड हो सकता है इसका प्लेस वैल्यू ऐड करके गुना हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पहले हमको प्लेस वैल्यू, यहां से हमको पता चल जाता है क्या हो रहा है। यहाँ देखेंगे बी कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है। ए कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे होता है। ये कितने नंबर पे, टी 20। तो अब यहां से हमको पता चला 2 को ऐड करें 1 को और 20 को तो 23 आ रहा है। इसका मतलब हमको पता चल गया 23 ऐड करने के बाद आ रहा है, और यहाँ दिया भी हुआ है 23। इसका मतलब हमको कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। तो ओ कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है। ओ कितने नंबर पे होगा, 15। आर कितने नंबर पे होता है, 18। ए कितने नंबर पे होता है, 1। एन कितने नंबर पे होता है, 14। जी कितने नंबर पे होता है, 7। ई कितने नंबर पे होता है, 5। ओ 15 नंबर, आर 18 नंबर, ए 1 नंबर, एन 14 नंबर, जी 7 नंबर, ई 5 नंबर। तो इसको हम ऐड कर देंगे। 15 18 कितना होता है, 33। 15 18 कितना होगा, 33। 1 34, 34 और 14, 34 और 14 कितना हो जाएगा, 48। 48 से 7 कितना हो जाएगा, 55, और 5 7 हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 15 18 33, 1 34, 34 और 14 48, 7 55 और 5 7। इसका आंसर 7 हो जाएगा। इसका सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, अब इसका सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है FOX। फॉक्स को लिखा गया है 45। कितना लिखा गया है, 45। फिर उसी प्रकार लाइन, LION, लाइन का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, लाइन का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम, प्लेस वैल्यू। तो ये 6 नंबर पे, ये कितने नंबर पे हो रहा है, ये कितने नंबर पे हो रहा है, 15। ये कितने नंबर पे हो रहा है, 24। अब देखो ये दोनों को जोड़े, ये दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर तीनों को जोड़े 6 15 6 21 और 24 45, मतलब सेम वही पैटर्न। मतलब इसमें भी ऐड हो रहा था, सब नंबर का प्लेस वैल्यू ऐड हो रहा था, इसमें भी वही। तो यहाँ जोड़ने पे 45 आ गया। इसका मतलब सेम यही चीज हो रहा है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। एल कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे। आई कितने नंबर पे होगा, 9 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे होगा, 15 नंबर पे। एन कितने नंबर पे होता है, 14 नंबर पे। तो सबको हम फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 9 21, 21 15 कितना होता है, 36 और 14 कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 50। मतलब एक ये भी टाइप है जो रेलवे एसएससी में पूछ लिया जाता है। तो ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा रहे तो ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ऐसा रहे तो क्या करना है, ऐसा ही। अब इसी को हम एक और चीज हम समझा रहे हैं। इसमें क्या समझा रहे हैं, जैसे यहाँ है FOX, इसको लिखा गया है 48। कितना लिखा गया है, 48। और इसी से पूछ रहा है हमको लायन। इसी से क्या पूछ रहा है हमको, लायन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉक्स है, अब देखेंगे। फिर प्लेस वैल्यू, तो यहाँ 6 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये कितना हो गया, 24 हो गया, ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो सबको हम अगर जोड़े तो कितना हो रहा है, सबको हम जोड़े तो कितना हो रहा है, 45। सबको जोड़े तो 45, लेकिन यहाँ है कितना, 48। तो सब में इसका मतलब ये 6 है, तो इसमें 1 करके मतलब 7 लिखा गया है। ओ में ये 15 नंबर पे है, +1 मतलब 16 लिखा गया है। फिर एक्स में 24 है, +1 करके कितना लिखा गया है, 25। अब सबको हम जोड़े तो 16 7 23 और 25 48 होता है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू में 1 ऐड किया गया है। प्लेस वैल्यू में क्या किया गया है, 1 ऐड किया गया है और उसको फिर जोड़ा गया है। जैसे आप देखिए ए कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है। आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है। ओ कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है। एन कितने होता है, 14। तो इसमें भी वही काम करना है। इसमें एक ऐड किया, बढ़ाया गया है, तो ये 13 हो जाएगा। ये 1 ऐड किया तो ये 10 हो जाएगा। फिर 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर इसमें 1 ऐड किया गया तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम जोड़ेंगे तो 13 10 23 23 और 16 39 और 15 54। मतलब इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। और आगे भी आप पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिए, क्या है कि आगे जो वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास मिले। और उसका बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।